हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ। मैथ्स बिल्कुल आसानी से सॉल्व करवाया जाएगा इस क्लास के माध्यम से, और इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में जो प्रश्न लिए गए आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आप सभी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम के द्वारा जनरल अवेयरनेस की ई बुक तैयार की गई है। इस ई बुक की सहायता से आप क्या है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ध्यान देना है आप सभी को, ई बुक कौन सी है। तो आप सभी को बता दिया जाए कि ई बुक ये दी गई है आपके सामने। क्या है, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगी और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको 1200 प्लस MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ध्यान देना है, यदि आप सभी ने इस ई बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो कम समय में आप 15 से 16 नंबर ला सकते हैं। ध्यान देना है, इस ई बुक को यदि आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया है तो ध्यान देना है। और इस ई बुक को आप डाउनलोड कहां से कर सकते हैं, तो इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। दोस्तों, चलते हैं इस क्लास के प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस क्लास का प्रश्न पहला क्या दिया गया है। तो देखते हैं, 3,7 एवं 15 का चतुर्थ समानुपातिक क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए आपको क्या करना है, लिखना है 3, इसके बाद लिखना है आपको अनुपात 1, कितना लिखना है 7, इसके बाद लिखना है समानुपात, क्या लिखना है समानुपात लिखना है, और कितना है 15 है। अब पूछा कौन सा है चतुर्थ समानुपातिक, तो चौथे स्थान पर क्या मानेंगे दोस्तों आप x मान लेंगे। क्या मानेंगे x। तो आपको ये देखना है कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखना है 3x हो जाएगा, और इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू में 15 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते, काट सकते 3 से, यदि कट रहा 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 पन्ने 35 हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा 35 आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। दोस्तों, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, हम कहते हैं टोटल है आपका कितना 60 लीटर, और दूध और पानी का अनुपात है कितना दोस्तों 2:3। तो दूध एक तरफ लिख लेंगे आप, मिल्क एक तरफ लिख लेंगे क्या वाटर। तो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है दोस्तों कितना है 2:3 है। तो दोस्तों, यदि टोटल मिश्रण कितना है 60 लीटर है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 60 यानी 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। अब पूछा क्या है पानी की मात्रा, तो पानी की वैल्यू कितनी दी गई है 3 यूनिट दी गई है। तो 3 में क्या 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अब आपको ये करना है 3 इंटू में 12, कितना 3 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12×3 = 36। क्या आ जाएगा 36 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों 36 लीटर, आपका ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है
कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई है, जिस पर उसे 10% हानि होगी। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। दोस्तों आपको ये देखना, टाइपराइटर को 4500 रुपये में बेचने की योजना बनाई, मतलब कितने रुपये में बनाई दोस्तों, 4500 रुपये में बेचने की इसने योजना बनाई। इसके बाद 10% की हानि हो रही, तो इस पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 पर 10 की हानि हुई तो कितने बचे, 90 बचे। इसके बाद क्या है, लाभ कितने का कमाना है दोस्तों, 20%, तो 120 हो जाएगा। क्या 100 की वस्तु 120 में, अब क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और इसके बाद आपको 10 से 10 कट गया। इसके बाद 9 से क्या है, 9 पने 45 और यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या है, ये 50 बचा है और ये कितना बचा है आपका, 120 बचा है। तो आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखना है आपको कि इसका गुणा करेंगे 0 का तो 0 ही रहेगा और 12 पंच 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600, यानी 120 का किया तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6000। 6000 आपका जिस ऑप्शन में होगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में, मतलब रुपये में ज्ञात करें। रुपये में ज्ञात करना है और दर कितनी दी गई है दोस्तों, 5% दी गई है। और 5% को दोस्तों जब आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कितना होता है, 20 होता है। 1/, कितना होता है, 20 होता है, क्योंकि जब परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे 100, तो 5 एकम 5 और 20 पंच 100, 1/20 हो जाएगा। और कितने, 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष दिया गया तो आपको पहले क्या है 20 था, इसके बाद क्या 21 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ष 20, फिर कितना बनेगा, 21 बन जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 20 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसका 21 का होगा तो आपका 441 हो जाएगा। और निकालना क्या है, CI निकालना है। तो इन दोनों का जो अंतर निकलता है तो ये CI कहलाता है। क्या कहलाता है, CI कहलाता है। तो कितना निकला आपका अंतर, 41 निकला। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, CI निकलेगा। लेकिन अब आपको ये देखना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, मूलधन कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, आपका मिश्र धन कहलाता है। अब आपको ये देखना है कि इसमें मूलधन कितना दिया गया, 10,000, लेकिन हम कहते हैं 400 दिया गया है। तो 400 दिया गया है और उसमें प्रश्न में दिया गया 10,000, तो 400 जो दिया गया है और यहाँ कितना दिया गया है आपका 10,000 दिया गया। कितना दिया गया, 10,000। तो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और क्या 2 बचा, 4 पंच 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 25 आ गई। तो अब CI पूछा है, CI कितना था, 41 था। तो कितना है, 41 है CI और इनटू में कितना करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 41 यूनिट की वैल्यू के लिए अब 25 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर निकल आएगा। 25 से कम 25 और 25 चौको 100 और क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 और क्या हो जाएगा, कैरी 2 आई। इसके बाद 25 चौको 100, 100 में कितना 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102। 102 आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1025। 1025 किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है
कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको HCF ही निकालना है। क्या निकालना है? जैसे आप यहाँ कितना लिखेंगे 47, कॉमा कितना लिखेंगे 95, इसके बाद लिखेंगे 187 लिखेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसमें जिसमें सबसे कम डिफरेंस दिख रहा हो उसको निकालेंगे। तो सबसे कम इसमें ही दिखेगा, तो इसमें दिख रहा है। तो अब जब घटाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है 5 है और ये 7, यानी जो घटाएंगे तो ये 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि यहाँ बचेगा आपका 8 और इसमें क्या है 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और इसमें जब घटाएंगे तो बड़ा डिफरेंस आएगा। लेकिन अब क्या है 48, यदि इस ऑप्शन में दिख रहा है तो आंसर 48 हो जाता, लेकिन नहीं है। तो क्या है, इसका मतलब ये है कि 48 से ये तीनों संख्या नहीं कटेंगी। तो क्या हो जाएगा, इससे छोटी संख्या से देखो 13 से 48 नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कटा और 7 से भी नहीं कटा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि 4 से 48 में भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 4 से क्या हो जाएगा 48 में भाग जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात बताएं। तो दो संख्याएं दी गई हैं दोस्तों, तीसरी संख्या से क्या है 25%, जैसे ए लिख लिया है आपने ए, और ए लिखा है आपने ए लिखा है बी, और ए लिखा गया है आपका सी। तो क्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः है 25 और 50%, तीसरी से तो तीसरी माना क्या 100, इसके बाद क्या है क्रमशः है तो क्या है 125 हो गई ए, और इसके बाद क्या है 150 में आ गया बी। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों यदि काटना काटेंगे, नहीं काटना तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपको ये देखना है, अनुपात ही पूछा गया है तो अनुपात क्या होगा, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 पंचे 125 आएगा, और 25 छिक्का 150 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 25 चौको 100। लेकिन पूछा क्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर होगा, 5:6। 5:6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, क्या मान आएगा। दोस्तों ये है आपका बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पहले करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 30, यहाँ क्या आएगा 20 × 3 तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस कितना है 80 है। तो अब आपको ये देखना है कितना आ जाएगा 140 आएगा, 140 में से 40 गया तो कितना आ गया 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से निकल के आया है। अब यहाँ करना है सॉल्व, कितना आ जाएगा 80 दूनी कितना होता है 160 होता है, और प्लस कितना करना है 140 करना है। तो 0 से 0 और 6 4 10 2 1 3 यानी 300। 300 में से जब 24 घटाया जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और 3 गया तो 7 आएगा, और 1 गया तो कितना आ जाएगा 1, मतलब तो कितना 2 आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि भाग देना है, कितने से भाग देंगे आप, कितने से 100 था तो 100 से भाग दिया, तो 100 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 100 से जब भाग दिया जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 से भाग देंगे तो 100 दूनी कितना होता है 200 होता है,
अब क्या है 200 होता है तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, और क्या है 0 मतलब पहले लगा नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कितना बचा दोस्तों 76, तो इसका फिर 7 बार जाएगा और फिर क्या कितनी बार 6 बार, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि रुपये में ज्ञात करें। तो दोस्तों 15 श्रमिक हैं, कितने हैं 15 श्रमिक हैं, 10 दिनों में कितने कमा रहे हैं 1800 रुपये कमाते हैं, कितने 1800 रुपये। इसके बाद क्या पूछा गया है 8 दिनों में 5 श्रमिकों को कितनी राशि कमानी है दोस्तों। तो इसका मतलब जो राशि है इसकी जगह क्या एक्स माना जाएगा, तो एक ध्यान देना है 5 × कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो तिछिंग 18 आ जाएगा। और इसके बाद क्या पूछा गया है अर्जित राशि, तो अब आपको ये देखना 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि तो कितनी आ जाएगी, तो आपको ये देखना है 8 × 48 हो जाएगा। 48 का मतलब कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। 480 कैसे आएगा दोस्तों, दोबारा करते हैं, क्या करते हैं दोबारा करते हैं इस प्रश्न को कैसे करना है। तो दोस्तों आपको ये देखना है 15 श्रमिक हैं, बिल्कुल हैं, 10 दिनों में क्या है 10 दिनों में, वहाँ पर दोस्तों सॉरी गलती से 100 लिख गया था, 100 लिख गया था, तो क्या हो जाएगा 10 दिन हो जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 8 दिन लिख लो, इसके बाद क्या 5 श्रमिक लिख लिया, इसके बाद यहाँ एक्स माना। अब 1 0 से 1 0 काट दिया और 5 × 15 हो गया और तिछिंग 18 हो गया, इसका मतलब 60 हो गया, और 8 × 48 मतलब एक्स बराबर कितना आ गया 480 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। सुमित का नया वेतन क्या है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, पहले आपका था 2:3 में, फिर कितना हो गया 35 कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया। तो अब आपको ये देखना है यदि समान नहीं है तो आपको क्या करना है, ये करना है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 1 निकला और इनका डिफरेंस कितना निकला 15 निकला, तो जो डिफरेंस ऊपर का निकला उसको नीचे मल्टीप्लाई करना है और जो नीचे निकला है उसको ऊपर की संख्या में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों अब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो अब आपका आएगा क्या 15 दूनी कितना आएगा 30 आएगा, फिर यहाँ अनुपात आएगा 15 30 कितना आ जाएगा 45 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 35 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 50 ही आएगा, कितना आएगा 50 आएगा। तो अब देखना है दोस्तों सेम डिफरेंस हो गया, सेम कितने का डिफरेंस हुआ 5 प्लस कितने हो रहा है दोस्तों प्लस के 5 डिफरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है 5 की वृद्धि लेकिन क्या है दोस्तों 5 की वृद्धि लेकिन क्या है यहाँ 5 का डिफरेंस और प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 6 = 30, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 600 रुपये, कितनी हो गई 600 रुपये। और पूछा क्या है, पूछा गया है प्रश्न में सुमित का नया वेतन, तो सुमित कहाँ पर थे, सुमित लास्ट में थे, इसका मतलब सुमित का नया वेतन क्या होगा, सुमित का नया वेतन होगा आपका क्या हो जाएगा 45 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 45, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 600, तो क्या हो जाएगा 45। अब आपको ये देखना है कि
45 मल्टीप्लाई कितना 600 किया तो क्या आ जाएगा इसका 45 का 0 और अब क्या है 6 बार कर देंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 45 का जब 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45 का जब 6 बार करेंगे तो कितना आएगा 6 पंच 30 और 6 चौको 24 और 3 27। इसका मतलब 0 और कैरी कितनी लेंगे कैरी क्या 270 ही आपका क्या आ जाएगा। इसका मतलब 27,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये पढ़ने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।